मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने छोटी मोटी नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास आगे और पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरा अंदाज सबसे अलग था। मैं किन्नर तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि के पूरा हष्ट पुष्ट लड़का था। लेकिन ना जाने क्यों मेरी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी थी, बल्कि हाथ हिलाने का तरीका भी लड़कियों जैसा ही था। मेरे चलने का अंदाज देखकर मेरे रिश्तेदार मुझे हसीना के नाम से बुलाते थे। कई लोगों को शक भी था कि मैं किन्नर जीन्स का हूँ, बल्कि मेरे घर वालों को भी काफी सालों तक यही लगता रहा। लेकिन मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं थी जो लोग समझते थे। पर ना जाने मेरे हाथों की बनावट ऐसी थी और थोड़ा बहुत आवाज भी तीखे स्वर जैसी थी। मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाता तो मेरा यह अंदाज देखकर मुझे बाहर निकाल देते। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही ना था कि मैं एक लड़का हूँ। अगर मैं किन्नर होता तो फिर भी कोई बात होती, मगर मैं तो वैसा था ही नहीं जैसा मुझे लोग समझते थे। मेरे घर में पैसों की तंगी थी। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ था। वो लोग भी मेरी जात से नफरत करते थे, क्योंकि उनको भी मैं दूसरी जीन्स का लगता था। मेरी माँ हमेशा कहती थी, तू तो ना लड़का निकला ना ही लड़की निकली। अगर तुम्हारा अंदाज लड़के जैसा होता तो कहीं ना कहीं तुम्हें नौकरी मिल जाती और हमारे घर का खर्चा निकल जाता, या तुम पूरी बेटी होती तो भी कुछ कमा कर देती। लेकिन तू तो दोनों में से कौन सी भी नहीं है। ये बात मुझसे कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी माँ कह रही थी। जब दुनिया में सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो उसकी माँ उसका हमेशा साथ देती है। लेकिन यहाँ तो खुद मेरी माँ भी मेरा साथ छोड़ने पर तुली थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और मेरी उम्र भी 21 साल हो गई। मैं अपनी उम्र को लेकर परेशान था। मैंने उसी परेशानी में अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में आ गया और यहाँ भी नौकरी के लिए इधर उधर की ठोकरें खाता रहा, मगर किसी ने नौकरी नहीं दी। फिर मुझे एक दिन ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे हौसला दिया। वो एक मसाज सेंटर चलाता था जिसमें मर्दों की मसाज करी जाती थी। वो मुझे अपने साथ ले आया और कहने लगा, आज से तुम यहाँ काम करो। मैंने उस सेंटर में काम करना शुरू कर दिया, मगर वहाँ पर भी सभी ने मुझे किन्नर समझा और मेरा बहुत मजाक बनाया। बल्कि उनमें से एक ने तो मौका देखकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। यह देखकर यहाँ पर मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उस सेंटर को छोड़ दिया। और दिमाग में ख्याल आया कि जब लोग मुझे लड़की समझते हैं तो क्यों ना मैं लड़की बन जाता हूँ। मैंने अपने आप को लोगों के सामने लड़की साबित करने की लाख कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अब मैंने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने की पूरी तरह से ठान चुका था, इसलिए एक दुकान पर जाकर वहाँ से नकाब खरीदा और उस नकाब को पहनकर पूरी तरह से एक लड़की का रूप ले लिया। उसके बाद मैं शहर की दुकानों में नौकरी करने की तलाश करने लगा और मुझे लड़की देखकर एक दुकान मालिक ने काम पर भी रख लिया, जो कपड़े की दुकान थी। उसने मुझसे कहा कि तुम देखने में जरूर खूबसूरत होगी, अगर तुम अपने चेहरे से नकाब उतार दो तो तुम्हें देखकर मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। उसकी यह बात सुनकर मैंने कहा, मैं पर्दा रखती हूँ, मैं अपने चेहरे से नकाब नहीं हटा सकती। कुछ दिन तक तो मैंने वहाँ काम किया, मेरा अच्छा खासा गुजारा होने लगा, तो मैंने एक किराए पर खुद का कमरा ले लिया। मैं सारा दिन कपड़े की दुकान में बैठा रहता। दुकान का मालिक मुझे हर वक्त हौसला देता रहता था। वह मुझ पर इतना एहसानमंद था कि मैं खुद भी कभी कभी हैरान हो जाता और सोचता कि ये इंसान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। उसने मुझसे कई बार चेहरे से नकाब हटाने का कहा, लेकिन मैंने अपना नकाब नहीं उतारा, क्योंकि अगर मैं अपना नकाब उतार देता तो उसे मेरी असलियत का पता चल जाता। मगर यहाँ भी मेरे साथ वही हुआ जो पहले मसाज सेंटर में हुआ था। दुकान मालिक ने एक रात मुझे किसी बहाने से अपनी दुकान में ही रोक लिया और फिर दुकान में अकेला देखकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहा। लेकिन उसने जैसे ही मेरे चेहरे से नकाब खींचा तो मेरी असलियत का उसे मालूम पड़ गया कि मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ, क्योंकि मेरा तो सिर्फ अंदाज ही लड़कियों जैसा था, मगर मेरा चेहरा तो बिल्कुल लड़कों जैसा था। एकदम से मेरा चेहरा देखकर दुकान मालिक हैरान सा रह गया। फिर मुझे डांटने लगा और बोला, तुम मेरी दुकान में लड़की बनकर काम कर रहे हो, जरा सी भी शर्म नहीं आती। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुमने मुझे इसी काम के लिए तो दुकान में रखा हुआ था। आज अगर मैं सच में लड़की होता तो तुम मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ कर देते। मैं एक लड़का हूँ। यह कहते हुए मैंने उसे जोर से धक्का दिया और भागकर दुकान से निकल गया। अगर आज मेरी जगह कोई लड़की होती तो शायद अपने आप को उससे बचा नहीं पाती। मैं कैसे जैसे दुकान से भाग निकला
और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ना लड़की को छोड़ते हैं और ना ही लड़कों को। जब मैं लोगों के सामने लड़की बनकर जाता हूँ तो कहते हैं तुमने दिखा दिया है। अगर मैं लड़का बनकर सामने जाता हूँ तो मुझे किन्नर समझकर अपना देखने का नजरिया बदल लेते हैं। मैं दोबारा से बेरोजगार हो गया था, लेकिन मैंने अभी भी हौसला नहीं छोड़ा। इसी तरह चेहरे पर नकाब पहनकर और लड़की की आवाज बदलकर मैं दूसरी जगह नौकरी करने लगी। यह भी एक दुकान थी जिसकी मालकिन इस बार औरत थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी, उसे मेरे नकाब से भी कोई एतराज नहीं था। उस औरत का एक छोटा सा बेटा भी था जिसका मैं बहुत ख्याल रखता था। सारा दिन वो मेरे पास में ही रहता था, मगर एक दिन वह औरत बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसका उदास चेहरा देखकर मैंने उसकी परेशानी की वजह को पूछ लिया तो वो मुझसे कहने लगी कि मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है और मेरा पूरा बदन जैसे टूट रहा है। उसके बाद सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं आपका सर दबा देती हूँ, तो वो मान गई। मेरे सर दबाने से उसे बहुत आराम महसूस हुआ तो मैंने उसके बदन को दबाना शुरू कर दिया। यूं करते करते मैंने उसके जिस्म पर हाथ फेरते हुए मसाज के अंदाज में पूरे बदन को दबाने लगा और उस औरत को मेरा दबाने का अंदाज भी पसंद आ रहा था। तो उसने मुझसे कहा, तुम तो बहुत अच्छी तरह से मालिश करती हो, मेरा तो तुमने एक बार में ही सारा दर्द गायब कर दिया। तुम्हें तो खुद का मसाज सेंटर खोल लेना चाहिए, तुम्हारे हाथों में जादू है, शायद बने ही मसाज के लिए है। उसने तो शायद इस बात को मजाक में बोल दिया था, मगर यह बात पूरी तरह से मेरे दिल में बैठ गई थी और सोचने लगा शायद इसकी बात में सच्चाई है, तभी तो इसके जिस्म का सारा दर्द गायब हो चुका है। मेरे दिमाग में मसाज सेंटर खोलने का ख्याल तो आया, मगर परेशानी तो यह थी कि मैं सिर्फ मर्दों का मसाज करता था तो लोग मुझे बुरी नजर से देखते और मेरा मजाक बनाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लड़की बनकर औरतों का मसाज सेंटर खोल लेता हूँ। ये बात सोचकर मेरे मन में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद का सेंटर खोल सकूं। तो मैंने अगले दिन दुकान पर जाकर मालकिन से कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आपको आपका पैसा जल्दी वापस कर दूंगी। मालकिन बहुत बड़े दिल की थी, वही रोजाना मैं उसकी मसाज किया करता था। तो उसने मुझसे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो मैं कुछ पैसे दे देती हूँ, क्योंकि तुम एक ईमानदार लड़की हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने में कोई तकलीफ नहीं है। उसने मुझे अच्छे खासे पैसे दे दिए थे। मैंने उन पैसों से औरतों के लिए एक मसाज सेंटर खोल लिया। मैंने यह सेंटर उधार की बुनियाद पर खड़ा किया था और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा कारोबार अच्छा खासा चल जाए, ताकि मैं जो उधार पैसे लिए थे जल्दी वापस लौटा दूं। मैं दिन के समय अपने मालकिन के पास काम करता और रात को मसाज सेंटर खोलता तो औरतें आ जाती और मैं बिना चेहरा दिखाए उनकी मसाज कर देता। वो कभी कभार मेरे नकाब पहनने की वजह पूछ लेती तो मैं उनसे यही कहता कि मैं पर्दा रखती हूँ। मेरे हाथों की मसाज से कभी भी किसी औरत को शक ही नहीं हुआ कि मैं लड़का हूँ या लड़की। मैं हमेशा सोचता रहता कि भगवान ने मेरे हाथों को क्यों ऐसा बनाया है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया था कि परमात्मा कभी कोई चीज बेकार नहीं बनाता है, क्योंकि मेरे हाथ ही थे जो इस वक्त मेरा साथ दे रहे थे। मेरा मसाज करने का तरीका सबको पसंद आता था, हर कोई मेरी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता था और ग्राहक भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। जो भी औरत मेरे सेंटर में मसाज करवाती तो घर जाकर अपनी सहेली को भी मेरे सेंटर के बारे में बता देती कि इसके हाथ में बड़ी ताकत है। अक्सर मेरे पास ज्यादातर ऐसी औरतें आती थी जिनके जिस्म में कोई परेशानी होती और मेरे हाथों से मसाज करने के बाद तकलीफ गायब हो जाती। जो भी औरत मेरे पास मसाज करवाने आती तो मेरे सामने लगभग अपने जिस्म से कपड़े उतार देती थी, लेकिन मैं उनके जिस्म को बुरी नजर से देखता भी नहीं और अपनी आंखें बंद करके अपना काम करता था। मैं यह पाप करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। एक दिन मेरे सेंटर पर एक लग्जरी गाड़ी लेकर एक औरत आई जो बहुत बड़े अमीर घराने से लग रही थी। मेरे पास इतने अमीर घराने से औरतें नहीं आती थी, लेकिन वह औरत तो कुछ ज्यादा ही अमीर थी। उसके कपड़े और गाड़ी देखकर उसकी अमेरिका मालूम हो रहा था। वो अपनी गाड़ी से उतरकर मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे हाथों के मसाज की बहुत तारीफ सुनी है, मुझे शरीर में बहुत दर्द रहता है, मैं इस दर्द को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, कोई दवाइयाँ भी असर नहीं करती, मेरे मोटापा की वजह से मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथों से मसाज करवा कर देखना चाहती हूँ कि कोई असर होता है कि नहीं। उसके बाद सुनकर उसे मैं कमरे में ले आया और हल्के हल्के हाथों से मसाज करना शुरू कर दिया और काफी देर तक करता रहा तो उसको दर्द से बहुत आराम महसूस हुआ। उसने मेरे हाथों की तारीफ की और चली गई।
लेकिन अगली रोज और फिर से आई और कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने को आई हूँ, आज से तुम मेरे घर पर मेरी मसाज करना, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि मसाज सेंटर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मेरी तकलीफ को दूर कर दो। वो मुझे इतना पैसा देने को तैयार थी कि मुझे आज से सेंटर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी मेरी किस्मत बदलने वाली थी। सारा दिन सेंटर में जलील होने से अच्छा है कि इस औरत के घर में रहकर ही मसाज करना होगा और मेरा खर्च भी निकल जाएगा। मैंने उस औरत से कहा कि मैं यह सेंटर बंद नहीं कर सकती क्योंकि मैंने किसी से उधार लेकर इस सेंटर को खोला था। तो वो औरत कहने लगी, इसका तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा उधार मैं चुका दूंगी, बस तुम मेरे साथ चलो। और रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं अपने घर में ही एक कमरा तुम्हें दे दूंगी, तुम वहाँ आराम से रहना। मैं बहुत से मसाज सेंटरों में गई थी लेकिन वो तुम्हारी तरह ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। उसके बाद सुनकर मैंने उस औरत से बोला कि क्यों ना तुम मसाज कराने रोजाना मेरी दुकान पर आ जाया करे, मैं आपकी अच्छी तरह से मसाज कर दूंगी। तो उस औरत ने मुझसे कहा कि यहाँ छोटे सेंटरों पर आना मुझे शोभा नहीं देता है, इतने पैसे वाली जो हूँ, और जब इस बात का पता मेरी सहेलियों को मालूम होगा तो उनके सामने मेरा मजाक बनकर रह जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे सेंटर पर नहीं आ सकती, तुम ही मेरे साथ चलो। उसके बाद सुनकर मैं उसके घर जाने को तैयार हो गई। उसने मेरी मालकिन का भी सारा कर्ज चुका दिया और मैं यह सोचकर उसके साथ चली गई कि सेंटर के बजाय मुझे एक औरत की मसाज करने पर इतने पैसे मिल रहे हैं तो उसके घर पर रहने में क्या बुराई है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे यहाँ रहना खाना भी मिल रहा था। वो मुझे अपने साथ घर ले आई और घर के पीछे रहने के लिए कमरा दे दिया। तो मैंने अपना सामान कमरे में रखा और ऊपर वाले का धन्यवाद किया। मैं यह पाप जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि इसके अलावा मेरे पास जीवन गुजारने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो औरत रोज रात को मेरे हाथों से मसाज करवाती तो मैं अपनी आंखें बंद करके उसके मसाज कर देता। लेकिन एक दिन वो कहने लगी कि तुम हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब क्यों पहन रखती हो। तो मैंने उससे बोल दिया कि बस ऐसे ही मेरी आदत है। तो उसने कहा कि औरत को औरत से क्या पर्दा करना, मैं तो औरत हूँ, तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ। तो मैंने उससे एक और झूठ बोल दिया, कहा कि मेरे चेहरे पर तेजाब गिरने से दाग है, इसलिए मुझे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है, इसलिए आप मेरा चेहरा देखकर मुझे शर्मिंदा ना करे। तो वो कहने लगी, तुम्हारे चेहरे पर तेजाब कैसे गिर गई। उस औरत ने जब यह सवाल किया तो मैं सोच में पड़ गया। तभी अचानक से मेरे मुंह से निकल पड़ा कि एक लड़का मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने उसका रिश्ता ठुकरा दिया। तो उसने बदला लेने के लिए मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया ताकि मैं उसके सिवा किसी और से शादी ना कर सकूं। उस दिन के बाद मैं लोगों से अपना चेहरा छुपाए रखती हूँ और इसी कारण से मैं अभी तक कुंवारी हूँ, इसलिए मुझे मजबूरन इस रास्ते को चुनना पड़ा। ये काम मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना आता था। मैंने एक और झूठ बोल दिया ताकि उस औरत को मुझ पर शक ना हो। उसने मुझसे कहा, सच में तुम्हें मसाज का काम तो अच्छी तरह से आता है, तुम्हारे हाथों में जैसे कोई जादू हो, लेकिन मुझे अफसोस है जो उस लड़के ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया था। उस औरत ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया, मगर मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि दुनिया के सामने अपनी असलियत छुपानी पड़ रही है। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे तरह तरह के झूठ बोलने पर भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर कर भी क्या सकता था, वक्त का मजबूर जो था। यूं ही कुछ दिन गुजरने के बाद डाक से कुछ पैसे अपनी माँ के लिए भेजने लगा, क्योंकि घर वालों का भी मुझे पेट तो भरना था। लोग सच ही कहते हैं, पेट की भूख इंसान से ना जाने किस किस तरह के काम करवाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मैं इस रास्ते को अपनाने के बाद भी मसाज का काम पूरी ईमानदारी से करता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि औरतों से मुझे कोई डर भी नहीं था, इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया था। मगर कुछ दिनों बाद आखिर मेरी असलियत उस औरत के सामने आ ही गई। एक दिन मैं मसाज कर रहा था, तभी अचानक से तेल की प्याली हाथ से छूटकर मेरे कपड़ों पर गिर गई थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा सा गया। मालकिन भी मेरी तरह देखकर कहने लगी, तुम्हारे तो सारे कपड़े खराब हो गए हैं। तो मैंने जल्दी से कहा कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तभी वो कहने लगी, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सामने अलमारी में मेरे कपड़े रखे हुए हैं, उनमें से निकाल कर पहन लो। तभी मैं लड़खड़ाती आवाज में कहा, आपके कपड़े में नहीं पहन सकती, मैं अपने कमरे में जाकर चेंज कराती हूँ। लेकिन उसने मुझे अपने कमरे में जाने से इनकार कर दिया और अलमारी से एक सूट निकालकर मेरे हाथों में थमा दिया और कहने लगी, तुम अपने कपड़े यहीं बदल लो। उसके बाद सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं उसके सामने कैसे अपने कपड़े बदल सकता था।
क्योंकि ये कमरा सिर्फ मसाज के लिए रखा हुआ था। उसके सामने अपने कमरे में जाने की जिद करने लगी। तभी वह अचानक से बोली, अगर तुमने मेरे सामने कपड़े नहीं बदले तो मेरे घर से निकल जाना। उसके बाद सुनकर तो मैं और ज्यादा डर चुकी थी और अपना काम भी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने दोबारा से उससे कहा कि मैं किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखाती, तो तुम्हारे सामने अपने जिस्म से कपड़े कैसे उतार सकती हूँ। मेरी आवाज सुनकर वो औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में सब पता है। तुम कोई लड़की नहीं हो बल्कि लड़का हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ कपड़े बदलने का कह रही थी ताकि तुम खुद अपने मुँह से मुझे सच्चाई बता दो। उसके बाद सुनकर तो एकदम से मेरे चेहरे का रंग उतर गया और सोचने लगा, आखिर इसने मुझे पहचान कैसे लिया। बल्कि मैं तो मसाज इतनी सफाई से करता था, किसी को आज तक मुझ पर शक भी नहीं हुआ। फिर इस औरत को लड़का होने का मालूम कैसे हो गया। यह सोचते हुए मैं रोने लगा। शर्मिंदगी के मारे में उसे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। मैंने अपनी सच्चाई को दुनिया से छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस औरत ने मुझे पहचान लिया था। तभी उसने बोला कि रोना बंद करो और मुझे बताओ यह सब करने की कौन सी मुसीबत आ गई थी। तो मैंने उससे सारी आप बीती बताई और बोला, आप अमीर लोग नहीं समझोगे मेरी बात, मैं खुद ही यह काम छोड़कर चला जाता हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगी कि इस दुनिया ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, यकीनन एक दर्दनाक दास्तां है तुम्हारी। मुझे तुम्हारी असलियत का पहले ही पता चल चुका था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे कपड़ों पर तेल गिरा दिया था। अब तक मैं तुम्हें गलत इंसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे सच्चाई का मालूम हो गया है। तुम गलत नहीं हो, तुमने जो भी किया अपना पेट पालने के लिए किया, इसलिए खुश होकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मगर मैं तुमसे मसाज तो नहीं करवा सकती, इसलिए तुम्हें आज से मेरे घर की रखवाली का काम सौंप रही हूँ। आज से तुम मेरे घर की रखवाली करोगे। इस तरह मेरी किन्नर वाले अंदाज की परेशानी का भी हल हो गया और अब मैं अपने असली रूप यानी लड़का बनकर रहने लगा। आपको मेरी कहानी सुनकर मुझ जैसे इंसान के बारे में अंदाजा तो हो गया होगा। हम जैसे लोग जो पूरे मर्द होकर भी दुनिया के सामने कुछ नहीं कर सकते, ना ही अपने घर में सुकून से रह सकते हैं और ना ही दुनिया के सामने